नमस्कार मित्रों, मैं विकास राज भाटी और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल मारवाड़ एक्सप्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज हमारी टीम जो है हमारे मारवाड़ के सबसे स्वागत द्वार पर खड़ी है। ये बर मारवाड़ का सबसे स्वागत वाला रास्ता और ये जयपुर जोधपुर हाईवे का सबसे प्रमुख मार्ग। आम दिनों में आपने इस तिराहे पे देखा होगा कि लोगों का एक हुजूम सा रहता है, क्योंकि सारी सिटीज़ में जाने के लिए सबसे प्रमुख ये जो तिराया है, यहाँ से होकर ही आप जयपुर जोधपुर और पाली हाईवे तीनों यहाँ से मिलते हैं। मगर कोरोना वैश्विक महामारी के चलते हुए ये सारे जितने भी तिराया है ये प्रशासन की तरफ से बंद कर दिए गए हैं और आम जन से भी हमारी ये गुहार है कि आप लोग भी अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहिए। आइए चलते हैं हम इस शहर के अंदर और जानते हैं इस शहर की गतिविधियों के बारे में, किस तरह यहाँ लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, और मिलते हैं यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों से कि वो लोग हमारे इस प्यारे से बर को बचाने के लिए किस प्रकार कार्यरत है। आइए मिलते हैं उनसे। Shutterstock Music. तो बर मारवाड़ की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आज हमें मिले हैं बर के ही बड़े समाज सेवी युवा नेता, जो कि इस समय राज्य सरकार द्वारा बाल बंदी बाल सुधार कारागृह के मनोनीत सदस्य भी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सबसे चहीते युवा नेता है आदरणीय महेंद्र जी चौहान साहब। चौहान साहब, आपका हमारे मारवाड़ एक्सप्रेस पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मारवाड़ एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल वाले को और आपके पूरे परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं भाई साहब आपसे ये जानना चाहता था चौहान साहब, जैसा लॉकडाउन की स्थिति है, हम पूरे बर से यहाँ पर गढ़ गिरवर की तरफ आए सारे, हमने देखा लगभग प्रशासन ने पूरी ही जगह को सूना कर दिया है। आपने देखा होगा आम दिनों में यहाँ कितनी चहल पहल होती थी और अब कितना अटपटा सा लगता है आप सबको। वैसे मैं आपको बताऊं, बर के बारे में बताना चाहूँगा। ये बर जो है ये त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। राजस्थान नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान के सभी वीआईपी मूवमेंट जो होते हैं, जो बाई रोड होते हैं, वो इस बर से होते हैं। जो कि प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ पे की है, जो सरकार के द्वारा विशेष रूप से जो अभियान चला है, जो लॉकडाउन के तहत जो सारे जो लॉकडाउन की व्यवस्थाएं जो प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है, चाहे स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसकी बर के अंदर जो पालना देखी जाए ना, तो पूरी तरह से हो रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। चौहान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सुनने में आया कि आप मुख्यमंत्री जी के सबसे चहीते और आपने एक रसोई चलाई थी, जैसा मुझे संज्ञान में है, गरीबों के खाने के लिए, और अभी आपकी जो संस्थान है वो मेडिकल किट प्रोवाइड करवा रही है उन लोगों की जिनकी मेडिकल्स बाहर से आती है। उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, और जो भी नेसेसरी लोग हैं जिनको मेडिकल्स बीपी की, शुगर्स की कंटिन्यूस चाहिए होती है और अब जो है लॉकडाउन की स्थिति में वो ले नहीं पा रहे, महानगरों से जिनका मेडिकल आता है, उनके लिए क्या स्पेशल कार्य हो रहा है? विशेष रूप से 1 अप्रैल से हम लोगों ने एक जनता रसोई की शुरुआत की थी और उस जनता रसोई में पूरे बर गांव के 36 कौम के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी जनप्रतिनिधि है, क्योंकि इसको जाति, समाज, धर्म, राजनीतिक से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को हमने किया। जनता रसोई की शुरुआत की थी 1 तारीख से हमने शुरुआत की थी। लगभग सुबह और शाम को दोनों टाइम लगभग 800 टिफिन का वितरण होम डिलीवरी हम लोग करते थे, हमारी पूरी टीम करती थी और ये लगभग हमने 14 दिन तक चलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा पूरा व्यू ऑन देखा इसको। हम लोगों ने जो भी भोजन व्यवस्था जो वितरण की वास्तव जरूरतमंद परिवारों को, लगभग 121 परिवार ऐसे नहीं कि प्रॉपर बर के अलावा भी जाला की चौकी के भी कुछ परिवार के लोग थे, जिनको हम रोज सुबह शाम दोनों टाइम मिलाकर के सुबह 400 और शाम को 400 800 टिफिन की भोजन व्यवस्था होम डिलीवरी कर रहे थे। चलो, हमने ये 14 तारीख तक चलाया। फिर बाद में हमने एक व्यवस्था की, जो कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई। गांव में कुछ लोग कहने लग गए कि हमें कोरोना पता नहीं मारेगा कि नहीं मारेगा, वो तो बाद की बात देखी जाएगी, भविष्य के गर्त में कौन गया है। मगर अभी हमारे जो मेडिसिन जो रेगुलर चल रहा है, चाहे ब्रेन का है, चाहे लीवर का है, चाहे किडनी का है, चाहे ब्लड का है, चाहे किसी भी चीज़ का है, तो उस मेडिसिन नहीं मिलने की वजह से काफ़ी जो मरीज थे वो परेशान हो रहे थे। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाई कि चाहे वो जयपुर से है, चाहे वो जोधपुर से है, चाहे वो बीकानेर से है, चाहे वो पाली से है, चाहे भीलवाड़ा से है, हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एक मैसेज प्रोवाइड करवाया कि भाई जिस किसी भी भाई बंधु को, कि बीमार व्यक्ति को अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो हम वो मेडिसिन वहाँ से प्रोवाइड करा देंगे। तो वो लोग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से पर्ची भेजते, हम वो पर्ची, फिर हमारी व्यवस्था होती थी निजी ट्रैवलिंग की कि भाई हम वहाँ से कैसे दवाई मंगाते, हम हमारा निजी साधन भेज देते
थे परमिशन दे करके, तो वहाँ से मेडिसिन मंगवाते थे, किसी के 10 दिन का, किसी के 15 दिन का, किसी के महीने भर का, जो मेडिसिन वहीं पर मिलता है। स्पेशली जैसे जोधपुर का है तो जोधपुर ही मिलेगा, तो लोगों के काफ़ी समस्या आने लग गई थी। तो हम लोगों ने लगभग 44 से 45 परिवार ऐसे हैं बर के अंदर जिनको लगभग 2 लाख रुपए की मेडिसिन यहाँ पे बर में और आसपास के क्षेत्र में अवेलेबल करवाई। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी हैंडलिंग चार्ज या ट्रैवलिंग चार्ज उनसे नहीं लिया है। बिल्कुल जो लोग जो रेट में वहाँ दवाई मिल रही थी उसी रेट में उसी बिल में उनको ला करके घर पे डिलीवरी दी दवाई की। यही असली जनप्रतिनिधि का रोल होता है बुरे दिनों के अंदर। चौहान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने बताया ये त्रिवेणी संगम है, पाली से, जयपुर से, जोधपुर का पूरा मिडिल स्टेट आपके लगता है, तो बहुत सारे लोग जो है अपनी निजता को खोकर जो भी उनके श्रमिक थे उनको फैक्ट्रियों से बाहर निकाल रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं जेतारण हाईवे से भी बहुत सारे श्रमिक प्रवासी भाई एमपी और यूपी के लोग निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग बर से भी होकर निकलते होंगे। तो प्रशासन ने उनके खाने पीने की, उनको सैनिटाइज करने की, मास्क की क्या क्या व्यवस्थाएं की है बर प्रशासन ने? बर प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो रायपुर उपखंड यहाँ पे लगता है। यहाँ पे माननीय एसडीएम साहब राजेश जी मेवाड़ा है और जसवंत सिंह जी जो सीआई साहब लगे हुए हैं, बरका साहब, बाबू सिंह देवड़ा, हुकुम सिंह जी वगैरह, सब लोगों ने मिलकर के, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशासनिक जो व्यवस्था यहाँ के ग्राम सेवक जी है, पूर्ण सिंह जी, जो भी लोग यहाँ से पैदल गुजरे हैं, तो उन लोगों के लिए जो एक पहले हमारे बर के अंदर गुरुदाता रसोई का शुरुआत की थी। हमारे जो युवा साथी हैं सिद्धार्थ सिंह जी हैं और घनश्याम जी सिसोदिया है, इन लोगों ने एक शुरुआत की थी। जो लोग राहगीर जा रहे थे पैदल, उन लोगों को ये लोग खाना खिलाते थे, बहुत ही अच्छी व्यवस्था चल रही थी। फिर हमने भी एक जैसे ग्रामीण स्तर में जिन लोगों की स्थिति खराब थी, हमने जनता रसोई की शुरुआत की, हम सब ने मिलकर शुरुआत की, पूरे गांव का सहयोग मिला। और जो यहाँ से लोग जा रहे हैं उनके लिए जैसे पुलिस प्रशासन हम लोगों को सूचित करता है, यहाँ से इतने लोग गुजर रहे हैं, आप लोग कोई खाने की व्यवस्था कर सकते हो क्या? तो हमारी जो टीम है वो विशेष रूप से इसी चीज़ के इंतजार में रहती है कि जब ऐसा सेवा करने का जो मौका मिला हमें, जो ऐसी वास्तव में जो मानव सेवा सर्वोपरि जो देखा जाए, तो अब ये स्थिति क्लियर हो रही है कि मानव सेवा का जो वास्तव में सेवा करने का जो तात्पर्य है वो स्पष्ट रूप से अभी दिख रहा है। जो भी लोग बाहर से जा रहे हैं, जो भी लेबर क्लास लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको हम रोक के एक स्थान पे बैठा करके उनके लिए खाना बनाते हैं और खाना बनाकर पैकिंग करके उनको वहीं दे देते हैं ताकि वो सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो जाए। और जो सरकार ने जो गाइडलाइन की, राजस्थान में मास्क जो पहनना कंपलसरी किया है, उन लोगों को मास्क भी हम लोगों ने प्रोवाइड करवाए। साथ ही उनको ये भी हिदायत दी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो किसी भी क्षेत्र में, तो उनको राजस्थान सरकार के द्वारा जो टोल फ्री नंबर जो दे रखे हैं वो भी प्रोवाइड करें। साथ ही साथ हम लगभग 25 से 30, 40, 50 किलोमीटर तक हमारे जो ग्रुप से जो कनेक्टिविटी में लोग हैं उनसे हम संपर्क बनाए रहते हैं ताकि सुबह शाम तक जहां तक हमारी रेंज पहुंच सकती है उनको खाना प्रोवाइड हो सके, उनके लिए चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड हो सके। तो चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बर जो है हमारे पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा एरिया लगता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, होटल्स है, जहाँ पे आए दिन लोगों का आना जाना रहता है। लॉकडाउन के दौरान उन सब चीज़ों की क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूँगा इस मारवाड़ एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, बर एक ऐसा गांव है, बर के अंदर सारा वीआईपी मूवमेंट रहता है। यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी कई बार आते जाते, चूँकि उनका जोधपुर निवास है तो जोधपुर आवागमन यहीं से होते हैं। साथ ही यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ साथ जितने भी प्रतिष्ठित नेता हैं, जितने भी बड़े स्टार से इस गाँव से गुजरे हुए हैं, इस गाँव से निकले हुए हैं। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बर की जो आबादी है, जो यहाँ के एक पास में रेल मगरा क्षेत्र पड़ता है जो मिनी कश्मीर के नाम से फेमस है, जहाँ पर सब्जियाँ उत्पन्न होती है और इतनी बड़ी मात्रा में सब्जियाँ उत्पन्न होती है कि यहाँ से हर रोज लगभग की 20, 25, 50 पिकअप गाड़ियाँ जो है ना, जोधपुर यहाँ से जो सब्जी भर के जाती है, जोधपुर जाती है, पिपाड़ जाती है, पाली जाती है, अजमेर जाती है, ब्यावर जाती है, इन मंडियों को जोड़ती है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत यहाँ पे, जो आज यहाँ पे 70% जो आजीविका है वो किसानों के ऊपर निर्भर है, जो किसानों का क्षेत्र है यहाँ पे। फिर आपको मैं दूसरा बात बताना चाहता हूँ, ये जो अरावली की श्रृंखलाओं के साथ साथ जो वादियों के अंदर जो बर आया हुआ है, तो यहाँ पे एक गढ़ गिरवर हो गया, एक बहुत ही अच्छी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे गढ़ गिरवर के अंदर जो होटल्स की है, रेस्टोरेंट की व्यवस्था कर रखी है। साथ ही यहाँ पे एक खाकी रिसोर्ट के नाम से एक अच्छा रिसोर्ट है जहाँ पे अच्छा व्यंजन, अच्छा खाना मिलता है। यहाँ पे आरटीडीसी गवर्नमेंट की एक होटल है, जो आरटीडीसी होटल है वो है। इसके अलावा बर के अंदर जो सबसे फेमस जो होटल है, जो जोधपुर स्वीट होम के नाम से जो प्रसिद्ध है बर के अंदर, जहाँ का घेवर, मिर्ची बड़ा, कचौरी, नमकीन, मिठाई प्रसिद्ध है। तो अभी वहाँ की स्थिति आपको बताऊँ को बिल्कुल ब्लॉक और बिल्कुल लॉक है। साथ ही जो उनके ऑनर हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो लगातार हम लोगों से भी संपर्क में है कि भाई हमारे गाँव के लिए, इस गांव के हित के लिए, इस गांव की जनता के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो आगे आ रहे हैं, चाहे वो गढ़ गिरवर वाले हो, टीजीएस कंपनी के ग्रुप के हो, चाहे वो खाकी रिसोर्ट वाले हो, चाहे जोधपुर स्वीट वाले हो, चाहे वो रिंग लीडर होटल वाले हो, सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमारे इस बर गाँव के अंदर, जहाँ पर उनका बिजनेस स्पॉट है, जहाँ उनका बिजनेस चलता है और बर गाँव के अंदर एक अलग पहचान कायम कर रखी है उन्होंने, तो वो लोग हमेशा कुछ न कुछ सहयोग के लिए हमसे संपर्क करते रहते हैं कि भाई किस स्थिति में हमारे गाँव के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने
लोगों ने एक अभियान चलाया था, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई भी नागरिक भूखा नहीं सोए के तहत हमने भी जनता रसोई चलाई, उसमें भी उन लोगों ने सहयोग किया बहुत शानदार तरीके से। और भी व्यवस्था जो कि 3 तारीख तक का लॉकडाउन है, इसके बाद में क्या स्थिति उत्पन्न होती है साथ ही वो देखने वाली बात होगी। बाकी जो भौतिक स्थिति हमारे गांव की है वो बहुत ही अभी फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ में महेंद्र जी चौहान साहब, युवा नेता है और समाज सेवी है। आपने बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय कार्य किए हैं बर मारवाड़ के क्षेत्र के लिए। मैं विकास राज भाटी, कैमरामैन सुरेश भाटी के साथ गढ़ गिरवेर, बर मारवाड़। धन्यवाद।